और उसी तरह बाज़ चीज़ें वो हैं जो दवाई के अंदाज में खाने की भी होती हैं, इंजेक्शन की भी होती हैं। तो खा सर दर्द हो, खा कोई भी बीमारी हो जो ग़िज़ा से या ग़िज़ा की तक़वियत या जिस्म को तक़वियत देने वाली ना हो, ऐसी कोई भी दवाई अगर वो मुंह से जा रही है तो याद रखिए उससे रोज़ा टूट जाएगा। आप एक क्रोसिन भी खा लें लेकिन रोज़ा टूट जाएगा। वही दवाइयाँ अगर वो इंजेक्शन से जा रही हैं, जिस दवा से आपको ताकत नहीं मिलती हो और जिस दवा से आपके जिस्म को बढ़ोतरी नहीं मिलती हो, तो वैसी चीज़ों में बिल्कुल जायज़ है, कुछ भी आपको उसमें खलल या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसलन बुखार आ गई रोज़े की हालत में और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह क्या है, आप बुखार के लिए गए, डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दे दिया, आपने खून निकलवा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट के लिए इतना खून लिया जाता है बस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह टीका वैक्सीन के तौर पर उमूमन अब कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ गई है, बाज़ लोगों ने वो भी सवाल पूछा था। तो हालत रोज़ा में वैक्सीन लगाना बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब चीज़ें न जिस्म को तक़वियत देने के लिए होती है, न ताकत पैदा होती है, ना वो क्या है मुंह के ज़रिए से जाती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पर कोई खलल नहीं होता, रोज़े में आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और इसी तरह बाज़ लोग शुगर के लिए इंसुलिन लेते हैं, तो ये लेते हैं, तो अगर रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में इंसुलिन लेना पड़ जाए या ले रहे हैं शेड्यूल के मुताबिक ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि शेख ने लिखा है इसमें कि गुर्दों के मरीज़ वाले भी डायलिसिस पर हैं और वो डायलिसिस रोज़े की हालत में करवाते हैं, तो भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा इतना है कि वो डायलिसिस कर रहा है दिन के मौके पर रोज़े की हालत में, जो कि वो एक पूरी रिसाइक्लिंग होती है उसके लिए पाकी की, ऐसी हालत में भी अगर वो रोज़ा रखे हुए है और रोज़े पे उसे करना चाह रहा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से कर सकता है। इसी तरह बाज़ों को क्या है, सांस लेने की तकलीफ़ होती है, उसमें इनहेलर वगैरह इस्तेमाल भी करते हैं बहुत से लोग, जो कि क्या है वो सांस को खोलने के लिए गैस है। अगर वो लेना पड़ रहा है किसी को, घंटे 2 घंटे में एक मरतबा लेना पड़ता है, या कभी पड़ रहा है, कभी भी नहीं था अचानक पड़ रहा है, तो भी रोज़े की हालत में वो ले सकता है इनहेलर। वो सांस के लिए जो वो स्प्रे इस्तेमाल करता है वो स्प्रे ले सकता है, क्योंकि शेख कहते हैं कि वो एक गैस है और वो गैस जाके फेफड़े को तक़वियत देती है ताकि सांस लेने में क्या है तकलीफ़ ना हो। तो इस वास्ते वो खाने पीने के ज़ुमरे में नहीं आएगा, बल्कि वो डायरेक्ट फेफड़े पे जाती है और वो तुम्हारे लिए एक इलाज है। तो इनहेलर जो लेते हैं उनके लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह गरगरे तक पहुँचने वाली कोई दवा है तो शेख कहते हैं कि वैसी दवाएं भी, यानी कोई कहता है कि आपको क्या है हलक का दर्द है तो ये दवा क्या है गरगरा करके थूक दो, तो अगर उसको एहतियात है गरगरा करके वो अंदर हलक को नहीं पहुंचेगी, उसकी कड़वाहट या जो भी है उसे एहतियात है और वो करके थूकना चाहता है तो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। शेख कहते हैं कि वो अगर पेट में ना जाती हो। इसी तरह दांत का कोई प्रॉब्लम आ गया, सीमेंट रखना है या दांत में क्या है कोई काम करना है, जैसे क्या है रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है कभी, अब वो ज़रूरी है, शदीद दर्द है, रोज़े की हालत में कर रहा है, तो अगर उसको अंदेशा नहीं है कि उसके ज़रिए से कुछ पानी या कुछ दवाई अंदर नहीं चले जाएगी, तो वो दांत का पूरा ट्रीटमेंट कर सकता है, या सीमेंट लगवाना है या नहीं आकर कुछ उसमें आकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या रोगों के अंदर से कोई काट करके कोई करना है, ये तमाम चीज़ें दांतों का जितना भी ट्रीटमेंट है वो तमाम कर सकते हैं अगर एहतियात का पहलू उसके अंदर है। और इसी तरह क्या है ये स्प्रे लगाना या सूंघना या खुशबू लगाना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इससे रोज़े में भी फ़र्क नहीं पड़ता, आम हालत में भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि बाज़ लोग समझते हैं कि अल्कोहल वाली स्प्रे नहीं लगाना चाहिए, तो उमूमी इसमें शयूख का यही ख्याल है कि अल्कोहल उसमें लगता नहीं है, वो स्प्रे को कंट्रोल करने के लिए और वो स्प्रे की ताकत जो स्प्रे वक्त मारते वक्त आपको वो निकल के आती है उसके लिए उसमें डाला जाता है, वो जाके कपड़े पर नहीं सख्त होता बल्कि उससे पहले ही वो निकल जाता है, कपड़े पर जो लगता है वो खुशबू ही लगती है। तो आम स्प्रे जो है ना, अल्कोहल वाली हो या ना, कोई फ़र्क नहीं है, उमूमन इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आपका तकवा इजाज़त नहीं देता है तो ना करें, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरकैफ इसके वास्ते रोज़े पर कोई खलल नहीं होता, कोई रोज़े पर कोई असर नहीं होता, इन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, 2-3 बातें आपसे मैं कर लूं।
सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मरकज़ुस सलाम में जो एक्टिविटीज़ 2009 से अल्लाह के फजल से शुरू हुए वो जारी व सारी हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम हर साल किया जाता है और इस साल भी हमने रखा है, और रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाना और उनके लिए तैयारी करना, खाना खिलाना या उनके लिए जो भी चीज़ें लवाजिमात हैं उसको पेश करना बड़े ही सवाब का काम है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई उस मामले में एक घूंट पानी के लिए भी कोशिश करता है, अल्लाह ताला उस रोज़ेदार का सवाब उसको बराबर का देता है बग़ैर उसके सवाब के कटौती के। तो यहाँ पर एक दिन का रोज़ा इफ्तार करने का जो मुकर्ररा अमाउंट है इफ्तारी के लिए 4000 रुपये मुकर्रर किया गया है। और मरकज़ के अखराजात भी आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सालाना तौर पर हमारा बजट 7-8 लाख रुपये के ऊपर हो जाता है, माहाना 70,000 रुपये के ऊपर जाता है। तो ये भी हम रमज़ानुल मुबारक में जो रकम आती है ज़कात वग़ैरह भी रमज़ानुल मुबारक में निकालते हैं बहुत से लोग, और मरकज़ में ज़कात दे सकते हैं। मरकज़ खुद ज़कात के जो अहदाफ हैं उनमें से एक आता है फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, तो ज़कात आप मरकज़ को दे सकते हैं और दीजिए। दूसरे रुकूम भी जो भी आप अल्लाह के राह में देना चाहिए। अल्लाह ताला बखीली से बचाए, बखीली बहुत बुरी बला है। सखावत में आगे आएँ, सखी से अल्लाह मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत की बुनियाद पर शैतान उससे नफ़रत करता है, शैतान पटकता नहीं है। इसी वास्ते बाज़ असलाफ का कौल है कि मुझे डर है कि अगर बखील आबिद है तो कभी कभी शैतान के चुंगल में फंस जाए, लेकिन सखी गुनहगार भी है तो शैतान कहता है कि पता नहीं ये किसी न किसी दिन अल्लाह की रहम का मुस्तहिक हो जाए और मेरे हाथों से बच जाए, क्योंकि सखी है ना जी, अल्लाह की मोहब्बत उसके साथ होती है। तो अल्लाह जितना दिया है, 100 रुपये दिया है तो उसमें 10 रुपये दो, 10 लाख दिया है तो उसमें से 1 लाख दो, जो दिया है उसमें से देने की कोशिश करो। गरीब भी दो, अमीर भी दो, मुतवस्सित तबके की भी दो, अल्लाह के राह में दो, देने से दिल खुलता है। तो आप दरअसल इस मामले में आगे आइए। और इसी तरह एक दूसरा अहम तरीन ऐलान भी है और हमारे पास क्या है, एक इतला भी है कि जो मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मैं गुज़िश्ता रमज़ान में ऐलान किया था कि हमें 70 लाख का कर्ज है, इसके लिए आप आगे आइए। अल्लाह के फजल से लोगों ने दुनिया के कोने कोने से डाला, हम सब उनके ममनून और मशकूर हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रकम कैसे आई, और अल्लाह के फजल करम से आज मैं यहाँ बैठ के मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ के ऐलान करता हूँ कि वो 70 लाख का कर्जा सिर्फ और सिर्फ 5-10 लाख में बाकी रह गया, बकिया सब रुकूम अदा हो गई। सब के कर्जे हमने मुकर्ररा मुद्दत पर बुला के दे दिए, ना पूछे तो भी बुला के दे दिए, बता दिए कि भाई जो कुछ आपको ताखीर हुई उसके बाद अब तो ताखीर नहीं हो, ले लो। अल्लाह के फजल से सब कर्जे अदा हो चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पर बनने के लिए 70 लाख की फिर ज़रूरत है। ये 70 लाख भी मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे वो 70 लाख पूरे हुए हैं वैसे ही आप लोग आगे बढ़ के आएंगे। दुनिया का जहाँ जहाँ इंसान सुनता है, जहाँ जहाँ ये ऑडियो मेरी जाएगी, उन सब के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद की तामीर के लिए, ताउन के लिए उनके दिलों को खोल दे। और आज भी हम आपसे ऐलान करते हैं कि मस्जिद की तामीर क्योंकि ज़कात से नहीं हो सकती, उमूमी तौर पर उलमा ने रोका है, तो फी सबीलिल्लाह जो रकम है अल्लाह के लिए जो रमज़ान में निकालनी है वो भी लाइए, या नहीं तो कोई जिम्मेदारी कबूल कीजिए। वहाँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ अभी बाकी हैं, टाइल्स का काम बाकी है और इसी तरह क्या है दूसरे इंटीरियर डेकोरेशन का काम बाकी है। इन तमाम में भी आप ऑफिस के जिम्मेदारों से मिलकर बात करके हिस्सा ले सकते हैं। और जगह देखना हो तो जाके देख सकते हैं, हुसैन मुल्क स्ट्रीट के अंदर बिल्कुल दाखिल होते ही दूसरी बिल्डिंग है जो बंधन जारी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको भी आगे आइए और यहाँ पर इफ्तार का जो इंतज़ाम है उसके लिए भी आगे आइए, और माहाना अखराजात जो हैं उन सब के लिए आगे आइए। अल्लाह ताला देने वालों को और दे, जो नहीं देना चाहते हैं उनको देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह यहाँ इकट्ठा फरमाया है इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सबको भी इकट्ठा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा, वस्सलामु अलैकुम।